जय हिंद साथियों। पिछले कुछ सालों से हार्ट अटैक की समस्या काफी देखने को मिल रही है। तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि हार्ट अटैक कैसे आता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और क्या किस रीजन से यह आता है। सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या है हार्ट अटैक आने का, तो आज हम ये सारी बातें इस क्लास में करेंगे। तो पूरी क्लास आप देखिएगा, बने रहिएगा, पूरा बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग बने रहिएगा पूरी क्लास में। अभी पिछले साल में ही देखिएगा कि कुछ एक्टरों का जो देहांत हुआ है वो हार्ट अटैक की वजह से ही हुआ है, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला ये एक्टर थे और इनका 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक से ही इनका निधन हो गया। ये 1 तारीख को अपना बाहर से किंग करके आए और अंदर आ करके खाना वाना खा करके अपना आराम करने चले गए। अचानक से 3 बजे इनके सीने में दर्द हुआ। ये अपनी मां को बुलाए तो उनकी मां पानी दे के कहीं कि आराम करो, सब सही हो जाएगा, और ये आराम किए। फिर बाकी उसी दौरान इनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। और 9 बजे जब इनकी मम्मी आकर के इनको जगा रही हैं तो ये मूर्छित पड़े हुए थे। दूसरे पुनीत राजकुमार, ये एक साउथ के एक्टर थे और जिम में वो अपना वर्कआउट कर रहे थे। उसी के दौरान 29 अक्टूबर 2021 को इनका निधन हो गया। किनका? पुनीत राजकुमार का। अगले हैं के सिंगर हैं, मतलब थे के सिंगर, कोलकाता में अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे और 31 मई 2022 को इनका हार्ट अटैक की वजह से इनका देहांत हो गया। इनका एक जब हार्ट अटैक आया उसके पहले वीडियो आप देखेंगे तो ये पसीना वगैरह पोंछते हुए नजर आ रहे हैं, वो उसका लक्षण होता है। अभी हम लोग जब लक्षण की बात करेंगे तो पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। और दूसरे चौथे हैं दीपेश भान। दीपेश भान ये एक महत्वपूर्ण सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, उसके ये कलाकार थे और 23 जुलाई 2022 को इनका देहांत हो गया। अगले हैं सिद्धांत वीर। अभी हाल ही में 11 नवंबर 2022 को सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, ये भी एक टीवी एक्टर थे और इनका 11 नवंबर को हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया। ऐसा नहीं है कि ये हार्ट अटैक केवल बड़े ही लोगों को आ रहा है, केवल एक्टरों को आ रहा है। ये बड़े लोग हैं तो इनका डाटा सामने निकल के आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे वर्ग के हैं जो ये हार्ट अटैक की वजह से मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं डाटा नहीं निकल के आ रहा है, मतलब कि कहीं नॉलेज में नहीं आ रहा है कि हाँ ये भी हार्ट अटैक से मरे हैं। ये जाने माने लोग हैं, इसलिए इनका डाटा निकल के सामने आ रहा है। अगर हम हार्ट अटैक के लक्षणों की बात करें कि क्या क्या लक्षण होते हैं, तो हार्ट अटैक सीने में दर्द होने लगता है और जकड़न, दबाव महसूस होने लगता है। और सीने में दर्द होने के साथ साथ कंधा, हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़ा, दांत, ये इस सब में जकड़न महसूस होने लगता है। ठंडा पसीना शरीर से बाहर निकलने लगता है। चक्कर आने लगता है, अचानक से चक्कर आ जाता है। थकान महसूस होता है, भले ही आप बैठे रहिए, थकान महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ सांस लेने में समस्या होती है। ये सब सारे लक्षण ये हार्ट अटैक के ही हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करें, हार्ट अटैक का जो सबसे प्रमुख कारण है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे प्रमुख कारण, हार्ट अटैक तो कई कारणों से आता है, सभी कारण हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख जो है वो हम लोग देखते हैं पहले। तो ये अपना हृदय है, जो हृदय है, दिल, लोग दिल का आकार ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, लेकिन यह दिल नहीं है, दिल का आकार ऐसे ही कुछ है। तो उसको आप देखिएगा। दिल में क्या है कि 2 ये ऊपर का भाग, 4 चेंबर होते हैं, 2 ऊपर का भाग होता है ये आलिंद और नीचे का भाग होता है निलय। ये होता है बायां आलिंद, ये बायां आलिंद और ये दाहिना आलिंद, ये बायां निलय और ये दाहिना निलय। 4 चेंबर, 2 आलिंद, 2 निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ये ध्यान दीजिएगा। जब हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है वो आता है दायां अलिंद में आता है। किसमें? दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। तो ये क्या करता है, ये दाएं निलय को दे देता है अशुद्ध रक्त। और जब दायां निलय ये अपने पास अशुद्ध नहीं रखता है तो ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को, लंग्स को, फेफड़े को दे देता है। और फेफड़ा क्या करता है, उसको शुद्ध करके, ये फेफड़ा शुद्ध करके और ये बाएं अलिंद को दे देता है। ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। बायां अलिंद को ये दे देता है शुद्ध करके रक्त को। अब शुद्ध रक्त बायां अलिंद से बाएं निलय में आता है, ठीक, बाएं निलय से, और यहीं से पूरे शरीर में फैलता है। सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है तो सभी अंगों को रक्त पहुंचाता है और यहीं से सारे रक्त सभी जगह पहुंचते हैं। अब सारे अंगों को जब रक्त की जरूरत पड़ रही है तो ये भी तो शरीर का एक भाग है, इसको भी तो रक्त की जरूरत पड़ेगी। ये अपना दिल, हृदय को भी तो रक्त की जरूरत पड़ेगी, ये भी तो शरीर का भाग है। मान लीजिए हम ही हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने भी तो कहीं किसी से पढ़ा ही होगा, तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही कि इसको भी काम करने के लिए इसको भी रक्त की जरूरत पड़ती है। तो ये इसके पास कोरोनरी साइनस नसें होती है, ये 3 होती हैं, 1 2 3, ये 3 कोरोनरी साइनस नसें होती हैं।
4 चेंबर और 3 कोरोनरी साइनस नसें होती हैं। ठीक, ये क्या करती हैं, हृदय को जो रक्त की जरूरत पड़ती है वो शुद्ध रक्त में से चूस लेती हैं, मतलब अपने पास रख लेती हैं, कुछ रक्त को अपने पास रख लेती हैं, कुछ रक्त को अपने पास रख लेती हैं। और कुछ रक्त को रखती तो हैं, लेकिन जब आदमी अनियंत्रित तरीके से भोजन करेगा और ज्यादा फास्ट फूड खाएगा, ज्यादा ऑयली खाएगा, चिपचिपा खाएगा, जंक फूड खाएगा, तो वो क्या करता है, हमारा हृदय क्या हो जाता है, ज्यादा चिपचिपा ऑयली हो जाता है, ज्यादा जंक फूड खाने वाने की वजह से। तो जब ऑयली वगैरह हो जाता है तो चिपचिपा में, यानी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल यही होता है चिपचिपापन। चिपचिपापन वो कैसे होता है, जंक फूड और ऑयली जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमो, ये सब खाने वाने से ये कोलेस्ट्रॉल की अधिकता बढ़ती है। तो वही क्या होता है, जब हृदय ऑयली हो जाता है, रक्त ऑयली हो जाता है, तो ये इसमें जाकर, इस नसों में जाकर के वो परत दर परत जमने लगता है। मान लीजिए ये कोई नसें हैं और इसमें कूड़ा करकट आके फंस जाए तो ये जाम हो जाएगा, तो वैसे ये भी है। और नसें कितनी मोटी होती हैं, पतली सी तो होती हैं, और उसी में जाकर के अगर चिपचिपापन लेयर दर लेयर उसमें लगने लग रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो परत बन जाएगा और वो जाम हो जाएगा। तो वही जब जाम हो जाता है तो 3 नसें हैं, जाम हो गया मान लीजिए, तो एक बार झटका दिया, धीरे से झटका दिया, तो वो पहला होता है धीरे से झटका। ठीक, फिर 2 महीने के बाद दूसरा झटका आ जाता है, तो डॉक्टर साहब ही कहते हैं 2 ठो हो गया, तीसरे में इनका खेला खत्म है। और कुछ दिन के बाद जब तीसरा आता है तो वही खेला खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 ही आते हैं और तीसरे में ही मौत होती है, नहीं, ऐसा कहीं भी लिखित नहीं है। पहले में भी हो सकती है, लेकिन ये 3 ही बार, मतलब 3 बार ही आ जाते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा बार धीरे रहता है, लेकिन तीसरा बार ज्यादा तेज से रहता है। तो इसीलिए ये 3 नसें हैं तो 3 बार ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसी पे एक कहानी है कि एक औरत रहती है, पूजा वूजा करके भोले बाबा को प्रसन्न करती है, शंकर जी को प्रसन्न करती है। वो बेचारे भोले वो आ गए, प्रकट हो गए, वो वरदान मांगी, कहे कि जितना वरदान हम तुमको देंगे, 3 वरदान देंगे, और जितना तुमको देंगे उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारी सास को देंगे। शंकर जी को भी पता था कि सास बहू में चलता है। ठीक, तो वो कहे कि जितना तुमको देंगे उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारी सास को देंगे। कहे ठीक है, हमको पहला वरदान मांगी कि हमको आप बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दीजिए। उसको खूबसूरत बना दिए और उससे 10 गुना ज्यादा खूबसूरत उसकी सास को बना दिए। पहला वरदान हो गया। दूसरा वरदान मांगी कि हमको खूब ढेर सारा पैसा दे दीजिए, धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सब दे दीजिए। तो जितना इसको दिए उससे 10 गुना ज्यादा इसकी सास को दे दिए। तीसरा वरदान ये क्या मांगी, ये अनूप सर से ही बायोलॉजी पढ़ी हुई थी। तो तीसरा वरदान मांगी कि हमको दिल में हल्का सा झटका दे दीजिए। तो दिल में हल्का सा झटका दिए और 10 गुना तेज इसकी सास को वो झटका दिए। तो क्या वो निपट गए, लेकिन ये बच गई, सास का पूरा धन वन इसको ही मिल गया। और हमारे गांव में तो जैसे सास पतोह लड़ती हैं, वैसे एक लोग हैं माँ बेटी, वो भी सास पतोह की तरह लड़ती हैं। जैसे सास पतोह में पतोहिया तेज मनाती है, वैसे माँ बेटी में वो बिटिया तेज मनाती है। वो माँ बेटी में कौन कहता है कि महिलाएं होशियार नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा होशियार होती हैं, बस अब वो प्रदर्शित नहीं करती हैं। ठीक है, ये तो हो गया कोरोनरी साइनस नसें, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मेन रीजन है। अब कुछ और भी रीजन है, जैसे कि मान लीजिए कि अनुवांशिकी भी होता है। पहले पीढ़ी में हो चुका है किसी को, अनुवांशिकी भी यह देखा जाता है। इसके साथ साथ जो ज्यादा मोटे हो जाते हैं, मोटापापन आ जाता है, उनमें भी यह समस्या देखने को मिलती है। जो नशा करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनमें यह देखने को मिलता है यह समस्या। और एक रीजन है कि ज्यादा, मतलब आप खुश हो जाते हैं तब भी और ज्यादा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं तब भी यह समस्या देखने को मिलती है। खुशी होने से क्या मतलब है कि कैसे वो होता है, तो मान लीजिए जब ज्यादा खुश होंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो यह समस्या देखने को मिलेगी। ब्लड, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, और इस मार्कर में इस डिब्बे से स्याही पड़ता है, इस डिब्बे से स्याही पड़ता है, बूंद बूंद से पड़ता है, 4 बूंद, 10 बूंद, 12 बूंद ऐसे पड़ता है इस डिब्बे से स्याही। और इसी मार्कर में अगर इस बॉटल से स्याही डाल दिया जाए, हड़हड़ा के इसमें डाल दिया जाए, तो क्या होगा, आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगा। तो वही होता है जब बीपी हाई हो जाता है, तो बीपी हाई होने से ये रक्त का जो संचरण है ये जल्दी जल्दी होने लगता है, जितना जरूरत होता है उससे कहीं ज्यादा मतलब आने लगता है। तो वही क्या होता है, यह समस्या पैदा कर देता है, आवश्यकता से ज्यादा। और वहीं अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं, मान लीजिए कि किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अरे दुखी हो गए, तो वो भी डिप्रेशन में आ गए, तो इसके वजह से भी यह होने लगता है।
और देखिएगा जब ये हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं, पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। कुछ और क्वेश्चनों को देख लें। जो दिल में छेद होता है यह एक बीमारी होता है, ध्यान दीजिएगा, जो दिल में छेद होता है यह एक बीमारी होता है। जैसे बचपन से ही किसी का ओंठ कटा रहता है, किसी का 6 उंगली निकल आता है, तो यह अभी दिल में छेद बचपन से होता है, यह मतलब बाद से नहीं होता है, यह बीमारी होता है। इसके साथ साथ ये जो हृदय होता है इस पे जो झिल्ली होती है, जो झिल्ली होती है 3 परत की होती है, पैराकार्डियल झिल्ली, ये तो झिल्ली का नाम है पैराकार्डियल झिल्ली। और जो सिक्योरिटी होती है, मान लीजिए कि जैसे सिक्योरिटी का मतलब क्या, जैसे आप गूगल पे ही चलाते होंगे तो गूगल पे में 2 सिक्योरिटी कम से कम मांगता है। एक तो जब आप गूगल पे खोलेंगे तब एक पासवर्ड मांगेगा, और आप कहीं अगर पैसा भेजते हैं तो दूसरा पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड जितना ज्यादा से ज्यादा रहता है उतना ही सुरक्षित माना जाता है। तो इस हृदय की अगर सिक्योरिटी की बात करें कितनी परत होती है, तो 3 परत की इसकी सिक्योरिटी होती है, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। ये ध्यान दीजिएगा, हार्ट की 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, 4 चेंबर होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये तो बात हो गई। अब अगर हम बात करें हृदय ट्रांसप्लांट की, अगर बात करें हम, तो विश्व में पहली बार हृदय ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है तो इसको ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और दूसरा भारत की अगर बात करें तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल जो हैं ये भारत के हैं, इन्होंने सफल परीक्षण किया था। विदेशों वगैरह में इसका हृदय ट्रांसप्लांट का पैसा बहुत ज्यादा लगता है, 40-50 लाख लग जाता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो 5 से 7 लाख में हो जाता है। लोग विदेशों से आते हैं भारत में हृदय ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्योंकि यहां पे वो बहुत सस्ता हो जाता है। और जो भारत के डॉक्टर विदेश में जाते हैं तो अगर वो 50 लाख ले रहा है तो ये क्या करते हैं, कहते हैं हम चलिसम कर देंगे, तो वहां भी कमाते हैं और यहां भी कमाते हैं। कुछ और अगर क्वेश्चनों की बात करें तो जो धड़कन होती है, हृदय हमारा जो धड़कता है, तो ऐसे देखिएगा संकुचन और शिथिलन होता है। तो संकुचन और शिथिलन को लव डब कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिएगा संकुचन और शिथिलन को लव डब कहते हैं। दूसरा, संकुचन में यह 70 से 90 ml ब्लड लेता है। कितना? 70 से 90 ml ब्लड लेता है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये आलिंद और निलय तो पहले ही क्लियर हो गया है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।